राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे लौटा कोरोना, सावधानी नहीं खोना। जी हां, प्रदेश में लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद में एक और नया मामला सामने आया है। वहीं गुरुग्राम में अब तक कुल आंकड़ों की जो संख्या है कोरोना की वो 106 हो गई है। सिरसा में 2 मामले आए हैं। भिवानी में एक कोरोना केस सामने आया है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि देश और प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। तो देश और प्रदेश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है और लोगों के बीच जो सावधानियां हैं वो बरते जाने की अपील की जा रही है। हालांकि JN1 वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव और सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि सावधानियां बरतें। अगर आप में कोरोना के सिम्टम्स आपको लगते हैं तो आप तुरंत जांच कराएं, ताकि तत्काल इलाज के ज़रिए आप पूरी तरह से जल्द स्वस्थ हो सकें। तो फिलहाल अच्छी बात इस बार ये रही है कि कोरोना के जो पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और जल्द ही स्वस्थ हो जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से गुरुग्राम में आपको बता दें कि अब तक के जो मामले हैं वो फिलहाल 106 हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुरुग्राम और फरीदाबाद में सामने आ रहे हैं। अन्य ज़िलों में भी कोरोना के केस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना केस गुरुग्राम और फरीदाबाद में। गुरुग्राम में 106, फरीदाबाद में 72, करनाल में 18, पंचकुला में 8, झज्जर में 7, रेवाड़ी में 4, अंबाला में 3, हिसार में 3 कोरोना के केस अब तक सामने आए हैं। यमुनानगर में 2, सिरसा में 2, सोनीपत, पानीपत, भिवानी में 1-1 कोरोना के मामले जो हैं सामने आए हैं। तो सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या हॉटस्पॉट जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। अगर बात की जाए तो देश के कई राज्यों में इस वक्त कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना देश समेत कई राज्यों में पैर पसार रहा है। देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। 7,121 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना के नए वेरिएंट से 12 राज्यों में 70 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर लौट रहा कोरोना, सावधानी मत खोना। बढ़ने लगा खौफ, अब तक 70 की मौत। टेस्ट कराने में न करें दुविधा, अस्पताल में मौजूद सारी सुविधा। कोरोना देश में फिर से पैर पसार रहा है। देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 7,121 हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर देश में 300 से ज्यादा मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कोरोना के नए वेरिएंट से 12 राज्यों में अब तक 70 मरीजों की जान जा चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 2053 केस हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा 18 मौतें हुई हैं। इसके बाद केरल में 16 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटों में जिन 6 लोगों की जान गई है, उनमें कर्नाटक के 2, केरल, दिल्ली और झारखंड के 1-1 मरीज ने जान गंवाई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर समेत 6 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में फिलहाल 43 एक्टिव मामले हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं।
लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिख रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। ममता ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है, ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में कोविड के 4 नए मामले आए हैं। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी को घर पर आइसोलेट किया गया है और सभी पर नजर रखी जा रही है। जिले में अब तक कुल 15 कोविड पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 9 केस अभी एक्टिव हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटों में कोविड के 16 नए मामले सामने आए। यहां अब मौजूदा समय में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 290 है, जबकि अब तक 166 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। नोएडा में सक्रिय मामलों की संख्या 124 है। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों से अपील की है कि कोविड के मामलों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रजेश पाठक के मुताबिक वर्तमान में कोविड के लक्षण सामान्य जुकाम और बुखार तक ही सीमित हैं। गुजरात में भी राज्य सरकार का कहना है कि कोविड से लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही है, लेकिन इतना गंभीर नहीं है। इधर केरल में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट भी जरूरी कर दिया गया है। कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। इनमें से वेंटिलेटर समेत 5 बेड आईसीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर जिला प्रशासन से अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों, सांस से जुड़े गंभीर इन्फेक्शन और कोविड मामलों की रिपोर्टिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद 4 जून से अस्पताल में सभी को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोविड का नया वेरिएंट NB181 ओमिक्रॉन फैमिली का हिस्सा है, जो जनवरी 2025 में पहली बार पाया गया था, पर अब दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे निगरानी में रखा वेरिएंट घोषित किया है, लेकिन अभी इससे खतरा बड़ा नहीं है। फिलहाल ये वेरिएंट भारत के साथ ही ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मालदीव और मिस्र जैसे देशों में फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपको बता दें कि लगातार देश और प्रदेश में कोरोना मामलों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही लोगों से सावधानियां भी बरतने की अपील की जा रही है। हालांकि डॉक्टर, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये वेरिएंट और इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ, ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है और अगर बात की जाए हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल फरीदाबाद को लेकर अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही कोरोना के मामले में हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। अगर फरीदाबाद की भी बात करें तो अब तक 72 केस यहां कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उनमें से काफ़ी हद तक लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में, इलाज के बाद में ठीक हो चुके हैं और अपने काम पर भी लौट चुके हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले
फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन इससे के साथ साथ में राहत की बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, और माइल्ड सिम्टम्स की वजह से घर पर ही उनका तमाम जो कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए थे उन लोगों का इलाज घर पर ही किया गया है। ऐसे में 5 से 7 दिन में लोग ठीक भी हो रहे हैं और काम पर अपने वापस भी लौट रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मामले लगातार डिटेक्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता है इस बात को लेकर के लोगों में अगर लगातार इसी तरह से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आते रहेंगे तो फिर उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि माइल्ड सिम्टम्स हैं, और अगर कोरोना के जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो इसी तरह से F7 ये वेरिएंट बताया जा रहा है जो ओमिक्रॉन से भी काफी हल्का है, और इसीलिए इसका बहुत ज्यादा असर लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव मामले सामने भी आ रहे, कोरोना भी हो रहा है, तो चूंकि डबल डोज वैक्सीन लगी हुई है तो इसलिए इम्यूनिटी पावर लोगों की इस तरह की है कि उन पर बहुत ज्यादा इस वेरिएंट का असर नहीं है। लेकिन फिर भी चिंता इस बात को लेकर है कि फरीदाबाद जैसे शहर में 72 मामले अब तक आ चुके हैं सामने और लगातार आ रहे हैं। हालांकि अगर पिछले 24 घंटे की भी बात करें तो इसमें केवल फरीदाबाद में एक मामला आया है, लेकिन उससे पहले 24 घंटे की जो रिपोर्ट थी उसमें 11 कोरोना के मामले सामने आए थे। तो कह सकते हैं कि ये लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर आज पिछले 24 घंटे को छोड़ दें तो उससे पहले भी कई बार 5 से 10 और 8, 7 इस तरह से मामले रोजाना आ रहे थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह हालांकि कहा भी जा रहा है कि कुछ दिन बाद इसका जो असर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी चूंकि मामले यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं तो देखना होगा कि ये जो वेरिएंट है वो किस तरह से लोगों पर अपना असर डालता है। क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स जिस तरह से बताए जा रहे हैं, कोरोना की दवाई उन लोगों को दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ में जो दवाई दी जा रही है वो ज्यादातर खांसी जुकाम बुखार की दवाई हो रही है और उन्हीं से लोग सही भी हो रहे हैं। लेकिन इंतजाम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात को लेकर किए गए हैं कि अगर किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े कोरोना के मरीज को तो उसका जो इलाज है वो बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। दवाइयों का जो स्टॉक है वो स्टॉक मंगा लिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट चला दिए गए हैं। जितने भी निजी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी बोला गया है कि अगर उनके यहाँ इस तरह के सिम्टम्स के मामले आते हैं तो आप उनका कोरोना टेस्ट कराइए। RT-PCR टेस्ट होने के बाद में अगर कोई पॉजिटिव होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को इसको सूचना दें। इसी तरह से जो लैब हैं, लैब के जो संचालक हैं उनको भी बुलाकर उनके साथ में भी मीटिंग की गई। उस मीटिंग में भी उनको ताकीद किया गया है कि उनके यहाँ भी अगर कोई टेस्ट कराने आता है तो वो भी सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट आपको करनी होगी, ताकि जो एक संख्या है जिले में वो सामने आ सके कि कितने कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं और कितने ठीक हो चुके हैं और कितने अभी एक्टिव केस हैं। तो इन तमाम चीजों का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, अगर बात की जाए जिस तरह से फरीदाबाद में मामले बढ़ रहे हैं, CMHO का अभी इस पूरे हालात पर CMO वहां के क्या कुछ कह रहे, किस तरह से वहां का प्रशासन जो स्वास्थ्य महकमा है किस तरह से तैयार है? महकमे की बात करें या सिविल सर्जन की बात करें तो सिविल सर्जन की तरफ से बाकायदा अपडेट दिया जा रहा है कि किस तरह से मामले आ रहे हैं। जैसे कि उनकी तरफ से बताया गया था कि 60 से 70 रोजाना टेस्ट कराए जा रहे हैं। उनमें से ही ये मामले जितने भी आते हैं सामने, क्योंकि एक फ्लू कॉर्नर बनाया गया था, जितने भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार के वहाँ पेशेंट जाते हैं तो उनका RT-PCR टेस्ट कराया जाता है और उनमें से ये फिर जो पॉजिटिव के मामले हैं उनको काउंट करके उनकी संख्या बताई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सचेत रहने की जरूरत है, घबराए नहीं। इस तरह की उनकी तरफ से अपील भी की जा रही है, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स हैं और ऐसे में जो अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आ भी जाता है तो घर पर रहकर अपना इलाज कराए और जो परिवार के और फैमिली मेंबर्स हैं उनसे थोड़ी उचित दूरी बनाकर रखे। और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट भी अगर किसी परिवार में किसी को कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने जब आता है तो परिवार के तमाम लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। लेकिन उससे लगता है कि जो टेस्ट जो होते हैं उसमें बाकी लोगों को इस तरह की अभी कोई मामला सामने नहीं आया कि परिवार के दूसरे लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ हो। लेकिन अगर फरीदाबाद के पिछले 20 दिन की बात करें, एक मामला जरूर ऐसा आया था कि जिसमें पति पत्नी दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी तमाम मामलों की बात करें तो उनमें से फैमिली में किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। तो इसीलिए राहत की बात जरूर है कि किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं हो रहा है। लेकिन लगातार जो बढ़ रहे हैं मामले ये जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के जो लक्षण हैं वो वैसे ही सर्दी जुकाम बुखार और गले में खराश, थकान महसूस होना, बॉडी पर कभी कभी रेड रैशेस भी दिखते हैं। तो ऐसे में ये तमाम जब लक्षण अगर आपको महसूस होते हैं अपने शरीर पर तो आप ज़रूर कोरोना टेस्ट कराएं, चूँकि
समय रहते ही टेस्ट करवाएं और कोरोना पॉजिटिव अगर आपकी रिपोर्ट आती है तो समय पर आपका इलाज हो सके। इसलिए अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको आते हों तो आप ज़रूर कोरोना टेस्ट कराएं। हालांकि अभी वायरल जो है फ्लू भी चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये समझने में कन्फ्यूज़न होती है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर उन्हें वायरल है। इसलिए भी जांच करवाना बेहद ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूज़न किसी भी तरह का ना रहे और सही तरीके से इलाज मिल सके। तो कोरोना से जो बचाव के तरीके हैं वो भी आप समझिए, चूँकि सतर्कता और सजगता बेहद ज़रूरी है। आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं, मास्क का प्रयोग करें, घर आते हैं तो हैंड वॉश करें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, किसी भी अनावश्यक चीज़ को ना टच करें और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे इस वक्त गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं गुरुग्राम से। गुलशन, जानकारी दे, चूंकि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले साइबर सिटी गुरुग्राम में ही दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में कहें तो अब गुड़गांव में 100 से पार का रिकॉर्ड इस समय गुरुग्राम में कोरोना के मामलों की संख्या का है। 106 टोटल कोरोना के मामले अब तक हो चुके हैं। राहत की खबर बस यही एक है कि कोई भी मरीज इस समय अस्पताल में भर्ती नहीं है, सभी अपना होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। हालांकि बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से जरूर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और साफ तौर से बार बार इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे अन्य सुविधाएं जो कोरोना से संबंधित मरीजों को चाहिए वो हो। तो अपनी तरफ से वो पूरा तैयार है, लेकिन बढ़ते आंकड़े को देखते हुए वो लोगों को भी एक अब सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं और सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं कि अब आपको खुद सतर्क रहना है। यदि आपने कोरोना से बचना है तो आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यदि आप जा रहे हैं तो वहां पर आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यदि आपके अंदर किसी भी तरह के लक्षण हैं, चाहे वो खांसी के हैं, जुकाम के हैं, बुखार के हैं या कोरोना से संबंधित कोई भी आपको लक्षण दिखते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कोरोना की जांच कराएं, क्योंकि कोरोना की जांच के लिए अलग अलग जगह लैब जो है वो तैयार की गई है। चाहे वो सिविल अस्पताल सेक्टर 10 में हो, वहां पर भी एक RT-PCR लैब तैयार की गई है जो जहां कोरोना की जांच आप करा सकते हैं। इसके अलावा जो PSC सेंटर होते हैं सिविल अस्पताल के, वहां पर भी इस तरह की सुविधाएं दी गई है कि वहां पर भी आप कोरोना की जांच करा सकते हैं। और सभी जितने भी प्राइवेट अस्पताल गुरुग्राम में है, सबको ये कहा गया है कि आप भी अपने अपने अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड जरूर तैयार करें ताकि समय रहते ही इन सभी सुविधाओं से आप लैस हो सकें, ताकि कोई भी कोविड के मरीज को अस्पताल की जरूरत पड़ती है तो उसे सेपरेट रखा जा सके, उसका इलाज किया जा सके। अब ऐसे में जितने भी मरीज अब तक सामने आए हैं, शुरुआती दौर में हम देख रहे थे कि सबकी ट्रैवल हिस्ट्री नजर आ रही थी, लेकिन अब जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उनमें किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं आ रही है और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। तो कल के अगर 10 आंकड़ों की बात करें तो 10 में से 6 महिलाएं कोरोना संक्रमित थी जबकि 4 पुरुष थे और उम्र के हिसाब से भी कहें तो 21 वर्ष से ये 68 तक के कल के आंकड़े जो है वो दर्शाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें युवा भी, बच्चे भी तमाम चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की जब आंकड़े आए थे तो उसमें 13 वर्षीय जो बच्चा था उसको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो ऐसे में बच्चों को भी इस समय आपको सावधान रखना होगा, क्योंकि एक तरफ जहां गर्मी का प्रकोप है, इस समय आप देख रहे हैं कि लू इस समय चल रही है, टेम्परेचर इस समय 40 से 42 डिग्री इस समय जो कि आ रहा है। तो अब ऐसे में ये एक तरफ जहां गर्मी का तांडव है तो दूसरी तरफ जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ लोगों को अब कोई खतरा है। इस खतरे से यदि बचना है तो आपको खुद सचेत रहना होगा और खुद सावधानियां बरतनी होगी।
बिल्कुल, तो बचाव जो है बेहद जरूरी है। और देखिए, बचाव के तहत ही अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी अब अगर उनसे कोई मिलने जाएगा तो उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट बेहद जरूरी कर दिया गया है। गुलशन, ऐसे में अगर हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में अभी कहीं किसी जगह के लिए अनिवार्यता की गई है क्या कि आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट जो है वो बेहद जरूरी होगा? देखिए, जैसा आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर कोई भी मिलने के लिए आता है, चाहे वो कोई केंद्रीय मंत्री है, चाहे वो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, या और भी कोई पार्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य है, या अन्य देशों से भी कोई लोग आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है। यदि आरटीपीसीआर टेस्ट उसका होगा, उसकी जब रिपोर्ट आएगी, क्योंकि आरटीपीसीआर एक ऐसा टेस्ट है जिसकी 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आती है, क्योंकि एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट तुरंत आ जाती है, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होता है। तो ये अनिवार्य है, केवल अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है। हालांकि अभी तक हरियाणा की बात करें तो चाहे आपको चीफ मिनिस्टर से मिलना हो तो किसी भी तरह का कोई टेस्ट आपको जरूरी नहीं है, किसी आपको मंत्री से मिलना हो तो किसी भी तरह का आपको टेस्ट जरूरी नहीं है। केवल अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये रखा गया है अनिवार्य कि यदि आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। यानी आपको ये जरूर सचेत करने वाली बात है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी किसी भी व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको जरूर टेस्ट कराना होगा। ये आपको सचेत करने के लिए है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलता है। हालांकि इस बार का जो J1 वेरिएंट जो इस बार का वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है। इससे पहले के वेरिएंट काफी घातक थे, ओमिक्रॉन, डेल्टा या अलग अलग तरह के जो वेरिएंट आए थे उसमें इंसान का जब भी शरीर कोरोना पॉजिटिव होता था उसमें जो शरीर है वो कोरोना संक्रमण उसे जकड़ लेता था, ऐसा डॉक्टरों के अनुसार कहा जाता था। और उसको ये भी कहा जाता था कि हैवी डोज जो दी जाती थी उस समय, और खाने पीने के लिए अलग से डाइट उन्हें दी जाती थी। लेकिन इस बार जो संक्रमण है, जो J1 वेरिएंट है, वो इतना खतरनाक नहीं है। उसमें आप आसानी से होम आइसोलेशन में इलाज ले सकते हैं और दवाइयां होम आइसोलेशन में इलाज और सतर्कता सजगता भी बेहद जरूरी साथ साथ में करना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।